बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 11 का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पिछले यूनिट में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ रहे थे तो दो टाइप्स डिस्कस हुई थी। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें आपके अननोन फंक्शन की या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होता है, तो उसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक फंक्शन एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन कैसे हो सकता है या वो उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो टॉपिक है टू वेरिएबल फंक्शंस। पहले कंसेप्ट इसका ये है कि द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल मे डिपेंड अपॉन मोर देन वन वेरिएबल्स, कि एक वेरिएबल की वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर भी डिपेंड कर सकती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपके बुक में से ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर। आपके पास रिजर्वायर में जो वाटर स्टोर होता है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगा। एक कि कितनी बारिश हुई, दूसरा कि वाटर कंज्यूम्ड बाय पीपल, कि कितना पानी यूज़ हुआ। तो देखें, एक क्वांटिटी एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अ फंक्शन ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कि कितनी बारिश हुई, एंड अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय द पीपल। तो एक क्वांटिटी दो पे डिपेंड करेगी तो आप कहेंगे कि एक क्वांटिटी जो है वो दो का फंक्शन है। इसी तरह अगर आप फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा कैपेसिटेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। तो देखें स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है एक वेरिएबल, जब वो उन तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। तो अब हम डिफाइन करते हैं टू वेरिएबल फंक्शन को। अ फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई मीन्स कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दैट इज़ कि अ यूनिक वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल z, कि z की एक यूनिक वैल्यू आपको तब मिलती है जब आप x और y जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आप उसमें स्पेसिफाई कर लेते हो। इसकी दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। जैसे आपको एरिया कैलकुलेट करना है किसी सरफेस का, किसी क्वाड्रिलेटरल का या रेक्टेंगल का, आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेथ पे। इट मीन्स एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको एरिया तभी मिल सकता है जब आप लेंथ और ब्रेथ को स्पेसिफाई करोगे। जब आप स्पेसिफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब 2, 3 की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो ए की वैल्यू भी चेंज होगी। मीन्स एरिया डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे, तो एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। इसी तरह वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी स्फीयर का, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का या किसी सिलेंड्रिकल का, तो वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है और साथ में उसके हाइट पर। तो जब तक आप रेडियस और हाइट स्पेसिफाई नहीं करोगे आपको v की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो v इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड h। ये भी एक एग्जांपल है टू वेरिएबल फंक्शन की। अब वन वेरिएबल फंक्शन में हमने डोमेन कैलकुलेट करना सीखा है। डोमेन ऑफ f ऑफ एक्स वाई, अगर फंक्शन है टू वेरिएबल्स का तब कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप लिखेंगे द डोमेन ऑफ f of x y
is a set of all ordered pairs, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स, एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर एक्स वाई दो रियल नंबर्स हैं तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो उन रियल नंबर्स के लिए हर ऑर्डर्ड पेयर उसका उन तमाम ऑर्डर्स पेयर्स का सेट इस फंक्शन का डोमेन बनेगा। बाद में हम उसे स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन जितने ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई के पॉसिबल होते हैं उस फंक्शन के लिए वो पूरा सेट उसका डोमेन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, तो साफ पता चल रहा है कि z की वैल्यू x और y पे डिपेंड कर रही है। मैं x और y की जगह दो रियल वैल्यूज पुट करूँगा तो मुझे उनका आंसर मिलेगा। तो लिखेंगे कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। दो रियल वैल्यूज़ x और y की पुट करने से हमें z मिलता है, लेकिन फिर डोमेन स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन देख के डोमेन स्पेसिफाई होता है। डोमेन ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू, तो हमें स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो हम लिखेंगे द डोमेन ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल real values of x and y for which, क्योंकि रेडिकल में एटलीस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, फॉर विच x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इट्स इम्प्लाइज दैट कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें x की वैल्यू या तो y से बड़ी हो या y के बराबर हो, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और वही ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होगा वो इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। हमें रेंज अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कहोगे कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच z इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जहाँ जिन तमाम वैल्यूज़ के लिए z ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वो रियल वैल्यूज़ आपके z का डोमेन बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टू वेरिएबल फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी और फिर कंसेप्ट देखा उसका कि टू वेरिएबल फंक्शन का कंसेप्ट होता क्या है, कैसे एक वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है। फिर हमने उसका डोमेन कैलकुलेट करना सीखा। अब एक्सरसाइज में देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है कि इफ़ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू द पावर 2x माइनस 3y पावर 2 देन इवेल्युएट। हम टू वेरिएबल फंक्शंस का गिवन वैल्यूज़ के लिए उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो तरीका वही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है स्टूडेंट के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है वो पुट करके हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई पावर 2x प्लस 2x माइनस 3y का स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा f ऑफ 0 0। और यहाँ पर आपके पास ये 0 इंटू 0 ई पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 0, तो f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू आपके पास पूरा 0 ही आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ एक्स वाई is equal to x y e raised to the power 2x plus 2x minus 3y is equal का स्क्वायर, पुट ये आपके पास -1 है
तो पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ -1 एंड 1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 e रेज टू द पावर 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो f ऑफ ये बनेगा माइनस ई रेज टू द पावर -2 प्लस ये आएगा -2 -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर -2 प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस ई रेज टू द पावर -2। ये आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 पर बनती है। नेक्स्ट फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें f ऑफ 1x कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए देखें वी हैव f ऑफ xy इज इक्वल टू xy e पावर 2x प्लस 2x माइनस 3y का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड रिप्लेस y बाय x। तो ये बनेगा f ऑफ 1 और y की जगह x। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे 1 और जहाँ y है उसकी जगह x। 2 इंटू 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये बनता है x इंटू ई पावर 2 और यहाँ 2 माइनस 3x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास इसकी वैल्यू बनती है। फंक्शन इसको ब्रेक करेंगे तो क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। यही आपके पास इस वेरिएबल की वैल्यू बनती है। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट हम पहले से जानते हैं, हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो देखिए f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई इज रियल फॉर ऑल एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, या फिर जब वो इक्वल टू 0 होते हैं। तो इस रिलेशन के लिए आपके पास f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रियल होती है। दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू all the set of all real values of x y for which x square is greater than y, the set of all ordered pairs xy of xy for which all x square is greater than y। मतलब xy के ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें x स्क्वायर की वैल्यू y से ग्रेटर या y के बराबर होगी, वो आपके पास इस फंक्शन का डोमेन होगा। सेट ऑफ ऑल रियल ऑर्डर्ड पेयर्स xy। सिमिलरली यहाँ पर देखें f ऑफ एक्स वाई इज अनडिफाइंड। अब f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी अगर यहाँ 0 आ जाए, दैट इज या फॉर x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जब डोमेन लिखेंगे तो लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई is equal to the set of all ordered pairs all real ordered pairs xy for which, या यहाँ पे for which नहीं आएगा,
यहाँ पे इस कंडीशन पे 0 आएगा, लिखेंगे एक्सेप्ट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x और y की वो वैल्यूज़ जहाँ x y स्क्वायर के बराबर आएगा उस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसलिए डोमेन में सारी रियल वैल्यूज़ के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, लेकिन सिर्फ जब x y स्क्वायर के बराबर हो वो इस सेट ऑफ इस डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने फंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन का डोमेन डिफाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो शुरू में मैंने बात की थी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने का तरीका हम देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स आप तब कैलकुलेट करते हो व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, जब आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के फंक्शन का, जिसको अभी हमने डिफाइन किया फंक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे कैसे कि द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल कीपिंग अदर्स कांस्टेंट। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम उस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे और बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई और आगे और भी वेरिएबल्स हों जिसका वो फंक्शन हो। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ तो उसके तरीके होंगे लिखने के, जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो तो सिर्फ ये होंगे, एक पार्शियल f अपॉन पार्शियल x या दूसरा f, नीचे सबस्क्रिप्ट में आप उसके x लिखोगे, पार्शियल x f भी हो सकता है और tx f भी हो सकता है। तो इसमें से जो नोटेशन आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम ज़्यादातर ये दो यूज़ करेंगे और उनसे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। इस सिंबल को ही आप पार्शियल का नाम देते हो क्योंकि d अपॉन डी एक्स नहीं, अब आप पार्शियल f अपॉन पार्शियल x लिख रहे हो। इट मीन्स फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं लेकिन मैं बाकियों को कांस्टेंट रखूँगा और सिर्फ x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगा। क्या मतलब है इसका, देखें z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो अगर मैं पार्शियल f अपॉन पार्शियल x कैलकुलेट करूँगा तो चेंज इन द वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट होगा, लेकिन बाकी वेरिएबल वो कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ भी और यहाँ भी। देखें अगर y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पार्शियल f अपॉन पार्शियल y या एफ वाई, और तब आपका चेंज y में होगा, x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव का आपके पास। तो स्टूडेंट्स देखें एग्जांपल से समझते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है। आपके पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है और एफ वाई, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। तो ये बनेगा आपके पास पार्शियल f अपॉन पार्शियल x या एफ एक्स, और उसमें करेंगे क्या स्टूडेंट्स, पार्शियल f अपॉन पार्शियल x एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई, ये हमने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स के जितने रूल्स आप जानते हैं रूल सारे वही अप्लाई होंगे, लेकिन एट अ टाइम जैसे एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब है तो वाई तो कांस्टेंट है तो आप उसे एज अ कांस्टेंट ही डील करेंगे और डेरिवेटिव सिर्फ एक्स का कैलकुलेट होगा। पहले सम ऑफ फंक्शंस हैं तो सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स एक्स क्यूब इंटू वाई। अब वाई क्यूब तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर रखेंगे और पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल स्क्वायर वाई क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो देखें वाई क्यूब एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वाई एज इट इज़, एक्स क्यूब स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 2x वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई। तो ये आपके स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। सिमिलरली f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई डिफरेंशिएटिंग with respect to y keeping x constant। तो हम लिखेंगे पार्शल f अपॉन पार्शल y या एफ वाई इज इक्वल टू पार्शल f अपॉन पार्शल y एक्स स्क्वायर क्यूब, इसका अलग डेरिवेटिव और इसका अलग। अब यहाँ x को कांस्टेंट रख रहे हैं तो x का जो मल्टीपल, जो इसका मल्टीपल x होगा वो पीछे, और डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब प्लस एक्स क्यूब पीछे और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे y, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट्स आप फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स दोनों का आंसर डिफरेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का आंसर सेम है, उनका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हो और दूसरे वेरिएबल से उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं जो इस मेथड से सॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, रेडिकल 3x 5y प्लस 7x क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स इसको। डिफरेंशिएटिंग with respect to x keeping y कांस्टेंट, तो ये बनेगा आपके पास एफ एक्स और वो बराबर होगा पार्शल अपॉन पार्शल एक्स ऑफ रेडिकल 3x 5y प्लस 7x क्यूब वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स रेडिकल का मैंने आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव बताया हुआ है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रेडिकल 1 अपॉन 2 3x 5y प्लस 7x क्यूब वाई स्क्वायर, ये आगे लिख सकते हैं आपके डी अपॉन डी एक्स इसके बराबर होता है। नेक्स्ट अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इसके अंदर के फंक्शन का। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के y कांस्टेंट है तो वो पीछे आएगा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 2 इंटू रेडिकल 3x पावर 5y 3y पीछे, तो x5 का डेरिवेटिव है वो आएगा 5x4, फिर 7y स्क्वायर पीछे और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एफ एक्स की वैल्यू बनती है आपके पास 15x4y प्लस 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू तो एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से हम एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो ये बनता है एफ वाई पार्शल अपॉन पार्शल वाई, वैल्यू लिखते हैं पूरी 1 अपॉन 2 रेडिकल into partial upon partial y of 3x5y और 7x क्यूब वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x और x कांस्टेंट है वो पीछे ही रहेगा,
तो ये बनता है आपके पास 3x5 कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव 1, 7x³ कांस्टेंट, तो y² का डेरिवेटिव 2y। तो fy इज इक्वल टू आपके पास आता है 3x पावर 5 प्लस 14x³ y अपॉन 2 इंटू तो ये स्टूडेंट्स एफ वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है वो w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, और जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन हो, इट मींस x की जगह ये वैल्यू पुट होगी और y की जगह ये, मींस कि हम डेरिवेटिव की इन वैल्यूज़ के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करके फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, differentiating with respect to x keeping y constant, तो ये होगा पार्शियल w अपॉन पार्शियल x इज इक्वल टू तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन एक्स वाई एज इट इज़ आएगा, इसका डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का अलग से डेरिवेटिव। तो ये बनता है आपके पास 2x साइन एक्स वाई प्लस यहाँ y आएगा डेरिवेटिव आपके पास, तो y एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। नाउ पार्शियल अपॉन पार्शियल x 1/2 एंड पाई, तो उसके लिए 2 इंटू एक्स की जगह 1/2, यहाँ भी साइन इंटू 1/2 इंटू पाई प्लस y की जगह पाई और साइन की जगह x की जगह 1/2, और यहाँ कॉस 1/2 इंटू पाई। तो अब हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, 2 से कैंसिल, साइन π/2 प्लस π/4 क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है, और कॉस π/2, तो साइन π/2 1 होगा प्लस π/4 इंटू कॉस π/2 0 होता है, तो आपको वैल्यू मिलेगी सिर्फ 1/1/2 एंड पाई। तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू इन दो गिवन वैल्यूज़ के लिए बनती है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर पीछे आ जाएगा, पार्शियल सिर्फ कैलकुलेट होगा साइन एक्स वाई का क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन का होगा एक्स वाई, कॉस एक्स वाई पार्शियल x इंटू एक्स वाई का अलग से डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आपके पास बनेगा, यहाँ y है, x का डेरिवेटिव x एज इट इज़ आएगा, तो यहाँ x इंटू कॉस एक्स वाई, तो x³ कॉस एक्स वाई आपके पास है पार्शियल w अपॉन पार्शियल y। नाउ पार्शियल w अपॉन पार्शियल y 1/2 एंड पाई पर आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 1/2 का क्यूब इंटू कॉस, ये बनेगा π/2, तो cos π/2 0 होता है, तो 1/8 इंटू 0, तो ये आपके फंक्शन की वैल्यू इस पर
ज़ीरो बनती है। तो स्टूडेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ कॉन्सेप्ट ये जहन में रखना है कि एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करोगे। इस तरह से टू वेरिएबल के फंक्शन का डेरिवेटिव काफ़ी आसान हो जाता है और यही टेक्निक यूज़ करनी होती है जब आपके पास एक ही फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना भी सीखा, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।